छायावाद की व्यक्तिवादिता, प्रकृति चित्रण, प्रकृति के प्रति प्रेम और उनकी रहस्यवादी भावना, इन 3 विशेषताओं की चर्चा करने के बाद बात करते हैं छायावाद के अन्य विशेषताओं के बारे में। अन्य विशेषताएं कैसे? छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, एक विशेषता। वो कैसे है? छायावाद का जो उद्भव हुआ वो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। हर एक युग का उद्भव का कारण होता है वो पिछले युग की प्रतिक्रिया होती है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता जो मराठी शैली है उसकी प्रतिक्रिया, जहां केवल स्थूल चीजों का चित्रण होता है, उस स्थूलता के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ, ऐसा डॉक्टर नगिन ने कहा। उन्नीस 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत करने का कार्य किया। उन्होंने खड़ी बोली को संस्कृतनिष्ठ बनाने का प्रयास किया। इतना संस्कृत, इनका इतना ज़्यादा पूर्वाग्रह हो गया खड़ी बोली के प्रति संस्कृतनिष्ठ बनाने का कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली एक कविता लिखी। उस कविता को उन्होंने साधारण कविता मानकर 3 बार वापस कर दिया, छापने से मना कर दिया। लेकिन निराला हठी थे, माने नहीं। उन्होंने फिर भेजा उसको और थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जूही की कली कोई साधारण कविता नहीं है, इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का संकेत है। तब जाकर उन्होंने उसको सरस्वती पत्रिका में छापा और चारों तरफ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस युग में खड़ी बोली को परिमार्जित, परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ बनाने का बहुत ज़्यादा कार्य किया। और उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्य जो विशेषताएं हैं, उन्होंने इतिवृत्तात्मक जो शैली है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, जो मराठी शैली है। अब छायावादी कवि उस युग की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। छायावादी कवि दार्शनिक हैं और इन दार्शनिक कवियों ने स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता को महत्व दिया। जहां नारी सुंदरता की बात करते हैं तो अब तक जो कवि है नारी के शारीरिक सौंदर्य की चर्चा करते आए, लेकिन इन कवियों ने नारी को गुणों के कारण सुंदर माना कि उसकी सूक्ष्म जो गुण है। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि खुला है तुम्हारे पास। कि नारी दया, त्याग, तपस्या, परोपकार, ममता इनकी प्रतिमूर्ति है, इसलिए नारी श्रेष्ठ है, सुंदर है। तो इन्होंने सूक्ष्म मानवीय जो हाव भाव है उनका चित्रण बहुत ज्यादा किया है। कामायनी में जो मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा है वो हृदय की प्रतीक है, ईड़ा है वो बुद्धि की प्रतीक है, कुमार है वो नव मानव का प्रतीक है, किलात आकुली आसुर प्रवृत्तियों के प्रतीक है। मनु सृष्टि की प्रलय के बाद श्रद्धा से मिलता है, घबराया हुआ पूरी तरह परेशान होता है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा अर्थात जो हृदय पक्ष है, यहाँ मनु श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मानव चेतना की विकास की कहानी कहना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि मन कैसे जब हृदय के पक्ष में आता है, हृदय की बातें सुनता है, तब वो किस तरह घबराया हुआ जो मन है वो उच्च अवस्था को पहुंचता है। मनु को श्रद्धा समझाती है
और मनु उसके साथ गृहस्थी बसा लेता है। तभी उनके जीवन में ईड़ा का प्रवेश होता है। ईड़ा जो बुद्धि की प्रतीक है, जो बिखरी अल के जो तर्क जाल, तर्क और अति जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो संदेश देती है कि आज का मनुष्य अति बौद्धिकता, अति आंतरिकता और ये अति भौतिकता से प्रभावित है, पीड़ित है। अति आंतरिकता, अति बौद्धिकता और अति भौतिकता, इनसे पीड़ित है। और आज का मनुष्य पीड़ित है इसी कि वो अति बौद्धिक हो गया, हृदय पक्ष उसका सूना हो गया। और उसी का संदेश देती है कि अति बौद्धिकता के स्थान पर हृदय पक्ष का भी, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है जो मनु को अर्थात मन को बुद्धि किस तरह बरगलाकर मनु जैसी हालत हो जाती है मनुष्य के मन की। तो छायावादी जो साहित्य है वो पूर्णतया मानव चेतना के विकास की कहानी है। वो पूरी तरह मानवीय जो सूक्ष्म भाव है उन भावों को की कहानी है। वो उनका सतत विकास चाहता है, मानव चेतना का विकास चाहता है। तो इस तरह छायावादी जो साहित्य है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अब छायावाद में अति आंतरिकता, अति बौद्धिकता, अति भौतिकता का जो विरोध है उसके स्थान पर अति जो हृदय पक्ष सुना हो गया है उसको बढ़ने का जो प्रयास है। तो छायावादी जो साहित्य है इस तरह सूक्ष्म जो मानवीय हाव भाव है उनकी चर्चा करता है, उनके मन के सतत चेतना के विकास की कहानी है। तो छायावादी जो साहित्य वो पूरी तरह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह इसी तरह कहेंगे। एक उनकी अलग जो विशेषता है वो है मुक्त छंद का प्रयोग। अब तक जितने भी कवि थे उन्होंने छंदोबद्ध रचना की। छंदोबद्ध से मतलब कि जितने भी दोहा, चौपाई, जितने भी छंद हैं उनमें निश्चित एक नियम होते हैं कि जैसे चौपाई में 16-16 मात्रा होना चाहिए। तो छंदोबद्ध जो रचनाएं अब तक हुई उसमें कवि को एक बाउंडेशन होता था कि इसी के अंदर अपनी बात पूरी करनी है। यदि बात पूरी नहीं हुई तो उसमें कुछ प्लस करना है, बात छंद पूरा हो गया तो बात की कटौती करनी है। लेकिन छायावादी जो कवि हैं उन्होंने मुक्त छंद, जो रोमांटिसिज्म का शायद पाश्चात्य शैली का, वो पाश्चात्य साहित्य का जो सोनेट छंद है उसका लगभग अनुकरण करते हैं। छायावादी कवि छंदों के नियम के बंधन से मुक्ति चाहता है। वो नहीं चाहता कि छंदों के नियम का बंधन उन पर लगा रहे। और वो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला ने कहा, वह आता पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ मिलकर दोनों हैं, चल रहा लकोटिया टेक, भूख मिटाने को मुट्ठी भर ताने को। इसमें वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, देखा मुझे तो एक बार। अब यहाँ कवि को पंक्ति लिखने की कोई बाध्यता नहीं है कि उसको इतनी ही मात्रा होनी चाहिए, इतना ही उसमें वर्ण होने चाहिए, वो पूरी तरह उसमें स्वतंत्र है। तो छायावादी जो कवि है उसने छंदों के जो नियम है उनके बंधन से मुक्ति है। मुक्त छंद क्या है? मुक्त छंद को सीधा से मानेंगे कि छंद तो है, गाया जा सकता है, गेयता उसका गुण है। मुक्त छंद को उसमें तुक है, ताल है, लयबंदी है, लेकिन जो नियमों का जो बंधन है, नियमों का जो बाउंडेशन है, जो शास्त्रीय बंधन है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और छायावादी कवि तो इस चीज में प्रसिद्ध रहे हैं कि परंपरागत रूढ़ि मान्यताओं को तोड़ा जाए,
प्राचीन जो रूढ़िगत मान्यता है उनको उन्होंने तोड़ा है, और जो छंद है उसके जो नियम है उसके बंधन से उसने मुक्ति चाहिए। उन्होंने छंदों को कारा, जेल कहा है कि कविता जेल में बंद थी, हमने उसको स्वतंत्र आकाश में छोड़ दिया। तो छायावादी जो कवि है वो उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया।